नमस्कार दोस्तों, मैं हंसराज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो क्लास है रेलगाड़ी संबंधित प्रश्नों की पार्ट 2 एक नंबर की क्लास हमने पहले देख लिए थे। ये रेलवे स्पेशल क्लासें हैं। जो बच्चे एनटीपीसी या डी ग्रुप की या रेलवे की और कोई एग्जाम देना चाहता है वो बच्चा इस मिशन 540 सीरीज से जुड़कर अपना क्विक रिवीजन कर सकता है। ठीक है। बाकी डिटेल पढ़ाई तो आपको किसी कोर्स के माध्यम से या ऑफलाइन जाके करनी होगी, लेकिन क्विक रिवीजन मेरी इन क्लासों के माध्यम से आपका जरूर हो जाएगा और मैं बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाता हूँ। ठीक है। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। ये रेलगाड़ी संबंधित आज क्लास अपनी 39 होगी। जो प्रश्न है वो सामने आ ही गया। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। उस रेलगाड़ी को एक बिजली के खंभे को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो मैं बेसिक थोड़ा बहुत आपको बताया था पिछली क्लासों में कि रेलगाड़ी जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है या किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई या फिर दूसरी ट्रेन की लंबाई के जोड़ के बराबर दूरी तय करती है। लेकिन अगर रेलगाड़ी किसी खंबे को या प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए किसी व्यक्ति को, ठीक है, इन सबको पार करती है तो रेलगाड़ी सिर्फ अपनी लंबाई के बराबरी ही दूरी तय करती है। ये बात अपनी हो चुकी थी। बाकी जो नॉर्मल बेसिक फॉर्मूले हैं, दूरी बराबर चाल गुणा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल और चाल बराबर दूरी बटा समय, यही सारे फॉर्मूले लगने वाले हैं। तो देखिए इसमें पहली लाइन से क्या बना सकते हैं, और 1 मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं और किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। ये दो बातें भी अपनी पिछली क्लासों में हो चुकी थी। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई r और प्लेटफॉर्म की लंबाई 90, तो ये दोनों लंबाइयाँ है यानी दूरी है। दूरी को क्या चाहिए, दूरी को चाहिए चाल गुणा समय। चाल कितनी है 54, 54 को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दिया और यहाँ पे समय कितना है 60 सेकंड है। अब ये किस में आएगी, मीटर में आएगी। करो सोल, यहाँ से 18 से काटा 3 बार और ये 15 और 15 गुणा 6 तो 900 मीटर ट्रेन की और प्लेटफॉर्म दोनों का योग है। तो ट्रेन का कितना हो जाएगा 810 मीटर लंबी ट्रेन है। अब क्या करता है, उस रेलगाड़ी को एक बिजली के खंभे को पार करने में लगने वाला समय बताओ। तो बिजली के खंभे को पार करने वाला समय चाहिए, तो समय को क्या चाहिए, समय को चाहिए दूरी बटा चाल। दूरी तो कितनी तय करेगी, खंभे को पार करेगी तो खुद की बराबरी तय करेगी, तो 810। और चाल क्या रख रही है ट्रेन, चाल रख रही है ट्रेन कितनी 54, यानी 54 को 5/18 से गुणा करवा देते हैं तो ये 18 से काट के 3 तो 15, 15 से इसको काट दो या फिर पहले 3 से काट दो 270, 270 बटावा 5, 5 से काटोगे तो 5 बार और 25 और 2 0 20, 20 में 5 का बार कितनी बार 4 बार, तो 54। तो 54 सेकंड कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, अपना डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। तो आपने क्या समझा इसमें कि ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तब तो सिर्फ अपनी लंबाई को ही पार करती है, और यदि किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को बराबर में पार करती है। ठीक है। कोई भी ट्रिक व्रिक नहीं लगाना है, सिर्फ एक सूत्र ध्यान में रखना है पूरे टॉपिकों में। इसमें दूरी बराबर चाल गुणा समय, यही सूत्र ध्यान में रखना है। चाहे आप समय चाल पढ़ो चाहे रेलगाड़ी पढ़ो, बस यही सूत्र ध्यान रखना है। या दौड़ वगैरह का एक आता है इसमें, खेल और दौड़, तो वो पढ़ो तो भी इसी सूत्र से हो जाते हैं। अगला प्रश्न, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी पी समांतर पटरियों पर समान दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 170 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी क्यू को 1.5 मिनट में पूरी तरह से पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी पी को सम्मुख दिशा में 76 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। तो दो बातें दे रखी है प्रश्न में। पहली बात के अकॉर्डिंग तो उस ट्रेन की लंबाई आएगी, तो रेलगाड़ी जो P है तो उसकी लंबाई P मान लिया, तो P + 170 ये हो गई दूरी। दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, चाल गुणा समय। तो एक की तो कितनी है 70 और दूसरी की कितनी है 56, और एक ही दिशा में चल रही है 70 वाली और 56 वाली,
तो दोनों का अंतर लिखते हैं। एक ही दिशा में चलती है ना तो सापेक्ष चालों में दोनों का जोड़ करते हैं, और विपरीत दिशा में चलती है तो दोनों का एक दिशा में चलती है तो अंतर करते हैं, और विपरीत दिशा में चलते हैं तो दोनों का जोड़ करते हैं। तो यहाँ पे चल रही है एक ही दिशा में, ठीक है, समांतर पटरियों पर समान दिशा में, ठीक है, तो दोनों का अंतर करो। तो अंतर कितना आ जाएगा भाई 14, और 14 को किससे गुणा कराओगे 5/18 से, ये बन गया मीटर प्रति सेकंड। और 1.5 मिनट का मतलब कितनी सेकंड होती है 90 सेकंड। अब ये सारा किस में आएगा मीटर में आएगा, कर दो सोल्व। तो 18 से इसको काट दोगे तो 5 बार, ठीक है, ये हो गया 70, 70 गुणा 5 तो 35 यानी 350। तो P प्लस 170 बराबर 350। तो पहली वाली ट्रेन P, तो 350 में से 170 घटा दो तो 0, और यहाँ 15 में से 7 जाएगा तो 8, और यहाँ 180, ठीक है भाई 180। 180 मीटर लंबी है पहली वाली ट्रेन। अब ये पहली वाली ट्रेन क्या करती है, तो रेलगाड़ी पी को सम्मुख दिशा में 76 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही, सम्मुख दिशा में मतलब एक ऐसे चल रही है तो दूसरी भी इसी की सामने की दिशा में चल रही है, ठीक है, ये इसी तरह से। तो 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय होगा, समय चाहिए, और समय को क्या चाहिए बताओ, समय को चाहिए दूरी बटावा चाल। दोनों ट्रेनों की लंबाइयों के योग के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। तो 220 तो एक हो गया और 180 एक हो गया, कितना हो गया भाई 220 और 180 कितना हो गया 400। तो 400 तो तय करना है। और दिशा कैसी है, दिशा एक ही दिशा में है, ठीक है, एक ही दिशा में चल रही है, यहाँ पे भी सम्मुख दिशा में चल रही है। तो सम्मुख दिशा मतलब एक ऐसे चल रही है तो दूसरी भी ऐसे ही चल रही है उसी दिशा में। तो सम्मुख दिशा में चल रही है तो फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सम्मुख दिशा में 76 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी को आर को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। रेलगाड़ी पी को सम्मुख दिशा में 76 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही, तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही दिशा होगी। तो दोनों का फिर से अंतर आएगा, अंतर कितना आएगा अब की बार 4, तो 4 गुणा 5/18, ठीक है। और यह वाला से समय किस में आएगा सेकंड में आएगा। तो कर लो सोल्व यहाँ से, ये हो गया 20, ठीक है, 20 से इसको काट दोगे, 5 के 20 होता है, 20 से इसको काट दोगे 2 जीरो, और 2 जीरो इससे गुणा होगा तो 360, 360 सेकंड आ रहा है, ठीक है। तो फिर इसने सम्मुख दिशा का मतलब वो दूसरा ले रखा होगा, तो दूसरे का कोडिंग करके देख लो। देखो क्लियरिटी से नहीं बोले ना, तो आपको दोनों चीजों को लागू करके देखना, आंसर किसी एक का ही मिलेगा, ठीक है। तो 400 तो होना ही है, और अब की बार 70 और 76 कितना हो गया 144, और 5/18, 18 का भाग इसमें दोगे तो 8 बार, और 8 पंजे क्या होता है 40, और 40 से इसको काटोगे तो कितनी बार हो जाएगा 10 बार। तो 10 सेकंड अब की बार मैच हो गया ना, तो ये हो गया, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो सम्मुख दिशा का मतलब यहाँ पे ये देखा गया है कि उसके सामने की दिशा से आ रही है, ठीक है, क्लियर है बात। हाँ, अगर आप डायरेक्ट ही समझ गए तो अच्छी बात थी, नहीं तो सम्मुख दिशा का मतलब यहाँ पे ये लिया जा रहा है कि एक ऐसे चल रही है तो दूसरी ऐसे चल रही है सम्मुख दिशा में, ठीक है। अब मैं ऐसे मान रहा था कि चल रही है, तो सम्मुख दिशा में जा रही है और सम्मुख दिशा में आ रही है, तो इसने लिया है सम्मुख दिशा से आ रही है, ऐसे लिया है, ठीक है। तो कभी प्रश्न गलत नहीं होगा, अगर दो व्यू में दो प्रकार से प्रश्न बात भी रख रहा है तो आपका एक ही आंसर मिलेगा, दूसरा कभी आंसर नहीं मिलेगा। चलो तीसरे प्रश्न में आते हैं। ये लो तीसरा प्रश्न, 80 मीटर और 120 मीटर लंबाई वाली दो मिनी रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर क्रमशः 30 मीटर पर सेकंड और 20 मीटर पर सेकंड की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है। देखो यहाँ पे अच्छे से बोल रहा है, तो दोनों मिनी रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी, तो हमें क्या चाहिए समय, और समय को क्या चाहिए, समय को चाहिए सर दूरी बटा चाल, समय को क्या चाहिए दूरी बटावा चाल। दूरी कितनी है, दूरी दोनों का योग होगी, तो एक तो 80 की है और दूसरी 120 की है, तो 200 तो हो गई दूरी। अब आमने सामने गति कर रही है तो 40 जुड़ जाएगी, तो 30 और 20 जुड़ के कितनी होगी 50, और 50 के हिसाब से इसको तय करने पर कितना सेकंड लगाएगी 4 सेकंड, और 4 सेकंड अपना ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन है, ठीक है भाई। तो इसमें बी ऑप्शन आएगा, बस ये ध्यान रखना है। तो सिंपल सी बात है, ट्रेन को ट्रेन पार करेगी तो दोनों की लंबाइयों के योग के बराबर उसको दूरी तय करनी पड़ेगी, और चाल क्या रखनी पड़ेगी, विपरीत दिशा में है तो चालों को जोड़ना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं था। अगले प्रश्न में
100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी सम्मुख दिशा में 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आने वाली दूसरी रेलगाड़ी 10 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? कोई दिक्कत नहीं है। पहली की 250 है, दूसरी की आर मान लिया। पहली की 250 है, दूसरी की आर मान लिया, तो ये टोटल दूरी होगी। दूरी बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुणा समय। समय कितना ले लिया? 10 सेकंड। चाले बताओ। एक तो कैसी है दिशा, कैसी है? सम्मुख दिशा से आने वाली। देखो अब यहाँ क्लियर है ना, उस प्रश्न में थोड़ा क्लियर नहीं था। सम्मुख दिशा से आने वाली, तो एक अगर 100 से जा रही है, दूसरी 62 से आ रही है, तो सापेक्ष चाल बन जाएगी 162 और वो गुणा हो जाएगा 5/18 से, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, ये किलोमीटर प्रति हावर में है। तो बस और कुछ नहीं है। 18 से जब इसको काटेंगे तो 9 बार 9 यानी 45 यानी 450। तो 250 प्लस आर बराबर होगा 450, और 450 में से 250 जाके घट जाएगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा? आर बराबर हो जाएगा 200। तो कितने मीटर की है? 200 मीटर की है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आने लग गई होगी बातें, अगर आप इससे पिछला वीडियो भी देखे थे तो। पांचवें प्रश्न में चलते हैं, ये है पांचवा। एक रेलगाड़ी की ओर चलने वाली दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर चलने वाली सॉरी एक दूसरे की ओर चलने वाली दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्टेशनों से चलना शुरू करती है। तो ये दो स्टेशन है, ठीक है। कितने स्टेशन है ये? दो स्टेशन है ये, दो स्टेशन है ये। और कितनी दूरी पर है दोनों स्टेशन? 250 किलोमीटर की दूरी पर है। 250 किलोमीटर की दूरी पर है। तो एक दूसरे की ओर चलने वाली दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्टेशनों से चलना शुरू करती है, ठीक है। रेलगाड़ियां किसी एक स्टेशन से 130 किलोमीटर की दूर किसी स्थान पर एक दूसरे से मिलती है। तो एक तरफ से तो 130 किलोमीटर आ गई, ठीक है। तो अगर एक तरफ से 130 किलोमीटर आएगी तो इधर कितनी आ गई? इधर 120 किलोमीटर आ गई। तो यहां से चलने वाली को तो 130 किलोमीटर चलना होगा, क्यों? सही बात है। और इधर से चलने वाली को कितना चलना होगा? 120 किलोमीटर चलना होगा। एक स्थान से एक दूसरे से मिलती है, उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है भाई। अब मेरे को ये बताओ, दो ये जब चली तभी ये चली है, क्योंकि इसने बोल रखा है देखो, एक ही समय पर, एक ही समय पर। तो जब पहली चलती है तभी कौन सी चलती है? दूसरी चलती है। तो पहली की चाल क्या होगी? अब मान लिया कि इसने भी टी घंटे लिया और इसने भी कितने घंटे लिया? टी घंटे लिया। टी घंटे क्यों लिया दोनों ने? क्योंकि ये जब चली है तभी वो चली है। हाँ, दूरी जरूर कम ज्यादा तय करेगी, वो तो चाल के इफेक्ट से, लेकिन समय तो दोनों बराबर लेगी। भाई मैं अगर आपकी तरफ 8 बजे निकल गया, आप मेरी तरफ 8 बजे निकल गए, और हम कहीं मिले, तो जिस स्थान पर हम दोनों मिले वहां पे आने का आपका समय और मेरा मेरे घर से उस स्थान पर जाने का समय दोनों तो बराबर ही तो होंगे। उसी प्रकार से इसमें लिया है। तो पहली ट्रेन की चाल बताओ। चाल बराबर होता है सर दूरी बटा समय, यानी 130 बटा टी। दूसरी ट्रेन की चाल बताओ। चाल बराबर दूरी बटा समय 120 बटा टी। टी से दोनों टी कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 13 अनुपात क्या आ जाएगा? 12। ये इनकी चालों का अनुपात रहेगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। ठीक है, उस दिशा में नहीं आता है। चलो अगला प्रश्न। समान लंबाई की दो ट्रेनें एक टेलीग्राफ पोस्ट को पार करने के लिए 10 सेकंड और 15 सेकंड का समय लेती है। यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर हो तो वे विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेगी? ठीक है, ये बातें पूछ रहा है। तो मेरे को बताओ, पहली वाली ट्रेन की चाल बताओ S1। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी मीटर लंबी है? 120 मीटर लंबी है। समय कितना ले रही है पहली वाली ट्रेन? 10। तो 12 मीटर प्रति सेकंड की तो पहली वाली की चाल हो गई। दूसरी वाली की चाल बताओ। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितनी है भाई? 120। और समय कितना ले रही है? 15 सेकंड। तो यहाँ कितनी होगी? 8 मीटर प्रति सेकंड।
ये दोनों ट्रेनों की चाल लगी। सिंपल बात है भाई, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। और टेलीग्राफ पोस्ट को पार करेगी तो उसको खुद की दूरी के बराबर ही तय करने में समय होगा। तो समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। समय दे रखा था और लंबाई भी दे रखी है दोनों की, तो दोनों की चाल लगी। अब वे विपरीत दिशा में यात्रा करते समय एक दूसरे को कितनी देर में पार करेगी। अब एक ट्रेन ऐसे जा रही है, दूसरी ट्रेन उधर से आ रही है, तो एक दूसरे को पार करने का समय पूछ रहा है। तो एक दूसरे को पार करने का समय इन दोनों की लंबाइयों के योग के बराबर उसको दूरी तय करने में से आएगा। तो दोनों की लंबाइयों का योग बताओ। 120 की एक है तो 240 की होगी। समय बराबर दूरी बटा चाल होती है। चाल क्या होगी, आमने सामने गति करे, देखो विपरीत दिशा, तो विपरीत दिशा में चाले दोनों जोड़ दो, तो 12 और 8 कितना हो गया, 20। और 20 से जब ये 240 को तय करने पे उसको समय कितना लगेगा, 12 सेकंड का लगेगा। और 12 सेकंड अपना कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है। ठीक है, आराम से एक एक प्रश्न को देख लो और पढ़ाई आप अच्छे से कर ही रहोगे। देखो भाई कि और माहौल बनाने से पढ़ाई कभी नहीं होती। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस की आवश्यकता है। ये जरूर ध्यान रखना, हमारी क्लासें लेके और सिर्फ हमारे वीडियो देख के आप ये सोच रहे हो कि हाँ ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। पहले पर्सन को स्क्रीन पे देखा करो, फिर उसको खुद करने की कोशिश किया करो और समझा करो। समझ के करते हो तो 10 क्वेश्चन भी खूब है, नहीं तो 50% से भी कुछ नहीं होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। ये लीजिए अगला प्रश्न। जब दो रेलगाड़ियां क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति को 15 सेकंड में ही पार कर जाती है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। अब देखो भाई, एक बात का ध्यान देना, अगर ये एक ट्रेन चल रही है, ठीक है, ये एक ट्रेन चल रही है और दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है। अब अगर ये दूसरी ट्रेन इस पहली ट्रेन में किसी बैठे हुए व्यक्ति को ही पार करती है, दूसरी ट्रेन अगर पहली ट्रेन में किसी बैठे हुए व्यक्ति को पार करती है, तो ध्यान देना इस दूसरी ट्रेन को लंबाई तो खुद की तय करनी पड़ेगी। दूसरी ट्रेन को लंबाई तो खुद की ही तय करनी पड़ेगी, लेकिन इस पहली वाली ट्रेन की चाल ले लेगी सापेक्ष चाल के अकॉर्डिंग, लंबाई नहीं लेंगी, क्योंकि ट्रेन को पार नहीं कर रही है, सिर्फ व्यक्ति को पार कर रही है। ठीक है, तो दूरी का सूत्र क्या है भाई, दूरी का सूत्र क्या है, पहले तो ऊपर वाली लाइन से चलते आओ आप, या नीचे वाली लाइन से चलो। तो दूरी का मतलब ये वाली ट्रेन ही पार करवा रहा है तो आर, और दूरी का सूत्र है चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय। समय तो कितना है, समय है सर 15 सेकंड, और विपरीत दिशा में आ रही है, विपरीत दिशा में आ रही तो दोनों की चालों को जोड़ दो। देखो विपरीत दिशा, तो दोनों की चालों को जोड़ दो। 40 और 32 कितना होता है, 72, और उसको 5/18 से गुणा कराना भी न भूले, क्योंकि हमें आंसर चाहिए सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। दूरी है तो आंसर किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। ठीक है, ये भी समझा करो। जैसे चाल की इकाई आ गई 72 किलोमीटर प्रति घंटा था, 5/18 से गुणा होते ही चाल की इकाई क्या आ गई, मीटर प्रति सेकंड। अब चाल की इकाई मीटर प्रति सेकंड आ गई, समय किस में है, सेकंड में है, तो देखो सेकंड से सेकंड ऐसे कट जाता है, ऐसे मीटर आ जाता है इसमें। ठीक है ना, इससे काटेंगे तो कितनी बार होगा, 4 बार, और ये कितना होगा 60, 60 गुणा 5 कितना होगा 300। तो 300 मीटर लंबी की ये ट्रेन है, जो कि कौन सा ऑप्शन रहेगा, अपना बी ऑप्शन रहेगा। ठीक है बात। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो 300 मीटर है। तो इस प्रश्न में हमने क्या समझा कि अगर कोई दो ट्रेन है और एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर रही है, ठीक है, तब तो ट्रेन की दोनों की लंबाई योग होगी। लेकिन पहली ट्रेन अगर दूसरी ट्रेन के किसी बैठे हुए व्यक्ति को ही पार करे, तो सिर्फ जो पार करे ना ट्रेन उसकी तो लंबाई आएगी, और दूसरी ट्रेन की सिर्फ चाल काम में ले लेंगे हम। ठीक है, क्योंकि वो चाल अपनी किसी को दे दी, वो ट्रेन अपनी चाल व्यक्ति को दे दी, और व्यक्ति की खुद की कोई लंबाई होती नहीं है, इसलिए उस ट्रेन की लंबाई नहीं लेंगे। अगला प्रश्न। यदि एक रेलगाड़ी 42 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है तो एक निश्चित दूरी को 45 मिनट में तय कर लेती है, तो 45 मिनट में तय की गई दूरी बताओ। 45 मिनट में तय की गई दूरी बताओ, दूरी क्या होगी। तो 45 मिनट में तय की गई जो दूरी बनेगी वो ये बनेगी, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी है 42,
समय कितना हो गया 45/60। 60 क्यों? क्योंकि इधर देखो ये किलोमीटर प्रति आवर है, ये मिनट है, तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग दे दिया। तो क्या इतनी दूरी तय की के? हाँ। इस यात्रा में लगने वाले समय को घटाकर 35 मिनट ही करने के लिए रेलगाड़ी को किस साल से चलना चाहिए? तो 35 मिनट में तय करना है, तो अब की बार दूरी तो यही तय करेगा, तो फिर से दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल मान लिया, अक्सर समय कितना हो गया 35/60। भाई दूरी तो समान तय करेगा। ये दूरी तय कर रहा था 42 गुणा 45 में, ये दूरी तय करेगा अक्स गुणा 35 में। तो चाल बता दो, तो चाल कौन है? अक्स अभी आ जाएगा अपना, अक्स क्या है? तो अक्स लाने के लिए 7 से काटो 6 बार, 7 से काटोगे 5 बार, 5 से काटोगे 9 बार, और 9 छिके क्या आता है 54। तो उसको अपनी चाल रखनी पड़ेगी 54 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। करेक्ट है बात। चलो भाई अगले में चलते हैं। ये लीजिए आपका 9 नंबर का प्रश्न। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी उसकी विपरीत दिशा में चल रही एक मोटर सवार को 2 सेकंड में पार करती है। ठीक है, मोटर सवार को 2 सेकंड में पार करती है। तो मेरे को ये बताओ, विपरीत दिशा में मोटर सवार चल रहा है। ठीक है, ट्रेन की चाल तो गई 70, ट्रेन की चाल तो क्या होगी 70, मोटर सवार की चाल क्या है अक्स, और दोनों को गुणा करा दूंगा 5/18 से, और ये कितनी देर में पार कर जाती है? ट्रेन की चाल बराबर दूरी बटा समय। तो ट्रेन की लंबाई होगी आर, और समय कितना ले रही है 2 सेकंड। ये देखो भाई, ये लाइन बनाना देखो आप, मैं सूत्र लगाया हूं चाल बराबर दूरी बटा हुआ समय। चाल तो दोनों की जुड़ेगी, क्यों जुड़ेगी? क्योंकि देखो विपरीत दिशा में है वो मोटर सवार, मोटर सवार किस दिशा में है? विपरीत दिशा में है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। फिर ये किलोमीटर प्रति घंटा में, अक्स को भी किलोमीटर प्रति घंटा में मान लिया, क्योंकि ऑप्शन किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा में, तो डायरेक्ट किलोमीटर प्रति घंटा में अक्स आ जाएगा। तो किलोमीटर प्रति घंटा में चाल है, और चाल बराबर दूरी, जो कि सिर्फ ट्रेन की आएगी। क्यों? क्योंकि मोटर सवार की कोई दूरी नहीं होती है। तो दूरी बटा समय किसके बराबर हो गया? चाल के बराबर। यदि मोटर सवार रेलगाड़ी की समान दिशा में चल रहा होता, समान दिशा में चलता, तो 70 माइनस का क्या लिखते हम? अक्स। समान दिशा में चलता तो हम लिखते 70 माइनस का अक्स, और गुणा में 5/18। ये क्या हुआ? चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। समय तो दूरी कितनी है आर, और समय कितना? 5 सेकंड में पार करती, तो 5 हो गई। ठीक है, अब ये पूछ रहा है मोटर सवार की चाल बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं, ये 1 नंबर की इक्वेशन में 2 नंबर की इक्वेशन का भाग दे दो। और इक्वेशन क्या है? फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले पर मैं 40 प्रश्न करवा दिया आपको, बताओ। ठीक है, ये इसके ट्रेन के करवा दिया, समय दूरी के करवा दिया, और मैं क्लासों में पूरा इसी फॉर्मूले पे करवा देता हूँ, बच्चे आराम से कर लेते हैं बड़े बड़े प्रश्नों को भी। ठीक है, तो अब 1 में 2 का भाग दे दो। भाग देने से क्या होगा? आप डायरेक्ट देखो यहीं पे, भाग देने से ये होगा, ये चीजें कट जाएगी, आर से आर भी कट जाएगा, तो बनेगा ऐसा क्या? ऐसा कि 70 प्लस, अभी बताता हूँ, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं इसको, बनेगा क्या? 70 प्लस अक्स बटावा 70 माइनस अक्स बराबर 5/2। ये 5 देखो ऐसे होगा, 1/2 में भाग देखो ना 1/5 का, आर को मैंने कैंसिल कर दिया, तो 5 यहाँ चला जाएगा और 2 यहाँ नीचे आ जाएगा, ऐसे बनता है। अब वज्र गुणा कराओ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराने से 140 प्लस का 2x और प्लस का 35 350 माइनस का 5x, इधर आया तो 7x। 7x बराबर कितना रहा? 350 में से 140 का हटा दो तो 0 और 1 और 2, और ये इससे काटोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 30 किलोमीटर प्रति हावर। ये देखो कौन सा ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन आएगा 30 किलोमीटर प्रति हावर। तो बहुत सिंपल पर्सन आए हैं एग्जामों में, ज़्यादा नहीं आए, हालांकि कॉन्सेप्ट बेस्ड पर्सन आए हैं, क्योंकि देखो जो बच्चा रट के ट्रिकों से इनसे इनको सीख के तो जा सकता है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं जा सकता, लेकिन वो फिर एग्जाम के प्रेशर में भूल जाएगा। तो जितना हो सके उतना सिंपल वे में सीखो, ताकि कम से कम सही तो करके आओगे ना। ठीक है, नहीं फट के भी कुछ नहीं करके आओगे। तो एक आखिरी पर्सन वो ले लेते हैं आज की क्लास का, ये लीजिए। 2 ट्रेनों की गतियों का अनुपात 4:5 है, तो S1 अनुपात S2
क्या है, 4:5 है। अब यदि दूसरी ट्रेन 8 घंटे में 800 किलोमीटर दूरी तय करती है तो पहली ट्रेन की चाल बताओ। तो दूसरी की चाल बताओ पहले तो दूसरी की चाल बराबर सर, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितनी जाती है, 800 किलोमीटर। समय कितना लेती है, 8 घंटे का। तो कितना हो गया भाई, 100 किलोमीटर प्रति हावर। ये इसकी चाल होगी। अब ये चाल किसकी है, दूसरे की, और दूसरे की चाल क्या है, 5। तो 5 इकाई में आता है कितना, 100। तो 1 इकाई में कितना आएगा, 1 इकाई में आएगा 20। और पहली वाली की कितनी इकाई थी, 4 इकाई। तो 4 इकाई में कितना आएगा, 40। 40 ना, 80। 80 किलोमीटर प्रति हावर, जो कि कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। ठीक है। तो दोस्तों अर्थमेटिक की जो अपनी सीरीज है उसमें सिर्फ एक नाव द्वारा टॉपिक बचा है, बाकी मैंने रेलवे के सारे टॉपिक करवा दिए हैं। अब फिर मैं एडवांस मैथ की सीरीज लेके आऊँगा, बीच बीच में मैं क्लास नहीं ले पाया। ठीक है। तो अगर आप बाद में देखोगे तो आपको सारे मिल ही जाएंगे। ठीक है। सपोर्ट करो चैनल को, और लाइक शेयर और सब्सक्राइबर भी किया करो आप, और दूसरे बच्चों को भी शेयर किया करो जिनको इन क्वेश्चनों की आवश्यकता है। ठीक है। थैंक यू।